हेलो गाइस, दिस इज श्रीनाथ राठी। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं 2 दिन 3 दिन आपके साथ नहीं जुड़ पाया। माई हेल्थ वॉज रियली वेरी वीक, ठीक है ना। आई एम रियली सॉरी एंड अपॉलॉजीज फॉर इट। एंड सर, आज क्या करने वाले हैं, हम अपना जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सेशन था वो रेज्यूम कर देंगे, ठीक है। और 1 या 2 दिन के अंदर अपन अपना जो रिवीजन बैच है वो भी शुरू कर देंगे, ठीक है। हेल्थ बहुत ही वीक है बेटा, तो आई एम रियली वेरी सॉरी आई कुडंट कम लाइव, ठीक है ना। हाँ सर, तो सर अभी कंसिडरेशन के ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अपन 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सर ये क्या है, नीरज गिफ्टेड होल प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर ऑन कंडीशन दैट शी शुड पे ₹200 पर मंथ। नीरज ने अपनी बेटी को क्या किया, पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी और बोला कि तुझे 200 रुपए महीना अपने अंकल को देना होगा, ठीक है। लेटर शी रिफ्यूज्ड टू पे ऑन द ग्राउंड दैट शी डिड नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन फ्रॉम हर अंकल। सर, नीरज ने अपनी बेटी को क्या कर दिया, जगह गिफ्ट कर दी, ठीक है। और उसको बोला कि बेटा मैं ये प्रॉपर्टी तुझे दे रहा हूं, लेकिन इसकी कंडीशन है कि तुझे तेरे अंकल को महीने के 200 रुपए देने होंगे, ठीक है। इसने मान ली सब बात, और बाद में ये क्या बोलती है, मैं अंकल को 200 रुपए महीने तो दे रही हूं, मुझे कुछ रिटर्न में नहीं आ रहा, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं आ रहा है। तो ये बोलती है कि मैं नहीं दूंगी। सो इज शी जस्टिफाइड? सर, योर आंसर इज नो। सर नो क्यों? क्योंकि सर कंसिडरेशन के लीगल रूल में लिखा है, हमको पता है सर कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इट इज नॉट नेसेसरी सर कि जो कंसिडरेशन है वो सिर्फ प्रोमिसी ही देना, ठीक है। हियर यहां पे क्या हुआ, नीरज अपनी डॉटर को बोला कि 200 रुपए अंकल को देना, और डॉटर अब बोलती है कि मैं नहीं दूंगी, ठीक है। तो शी इज नॉट जस्टिफाइड। मीन्स कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी पर्सन, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कंसिडरेशन मस्ट बी मूविंग फ्रॉम द प्रोमिसी ओनली। इट इज इमैटेरियल। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। इट इज इमैटेरियल हु हैज फर्निश्ड इट, वेदर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इन द गिवन केस व्हाट हैपेंड, कंसिडरेशन इज मूविंग फ्रॉम whom? नीरज टू डॉटर, नीरज टू डॉटर for the promise to pay 200 to uncle. Therefore, daughter's justification is not justified. ठीक है, क्लियर है। अब सर लिखेंगे कैसे, सर पहले प्रोविजन लिख लो। According to provisions of Indian Contract Act sorry guys, Indian Contract Act 1872, consideration means something in return, ठीक है। ये सब ब्रैकेट में डाल दो। एंड consideration may move from promisee or any other person, ठीक है। It is not necessary sir, it is not necessary that the consideration must move from the promisee. It can move from any other person also. तो वो भी लिख लो, it is not necessary that consideration must be from promisee only. ठीक है, फ्रॉम प्रोमिसी ओनली। सर अब एनालिसिस में सर फैक्ट ऑफ द केस को अपन एनालिसिस कर रहे हैं।
अपन एनालिसिस किसको कर रहे हैं, जो अपना केस दिया हुआ है उसको। केस में क्या बोला सर, इन द गिवन केस नीरज gifted his property to daughter on condition that she should pay rupees 200 per month to uncle, ठीक है। here consideration is moving from, consideration कहां पे जा रही है दोस्तों, consideration is moving from नीरज to daughter for promise to pay rupees 200 to uncle। कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन सॉरी गाइस, therefore daughters justification is not justified। ठीक है सर, ये लीगल रूल था। ये किसका लीगल रूल था सर, ये लीगल रूल था कंसिडरेशन का, कि कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, यहां पर नीरज ने कंडीशन लगा दी थी, तो डॉटर को वो कंडीशन फुलफिल करना जरूरी हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर? यस सर। अब सर एक और क्वेश्चन, अनुराग कांकानी promises to pay rupees 11,000 to the management committee of a school by the way of donation। sorry guys, अनुराग कांकानी ने प्रॉमिस किया टू अ मैनेजिंग कमिटी ऑफ अ स्कूल कि मैं 11,000 रुपए दूंगा डोनेशन आपको। ठीक है, डोनेशन दूंगा बोल के बोल दिया उसने। अब सर, द मैनेजिंग कमिटी ऑन द बेसिस ऑफ अनुराग कांकानी gets a water purifier installed inside the premises of the school of 9,000 rupees on credit। ठीक है, अब सर वो 11,000 रुपए डोनेशन देगा बोला, तो मैनेजमेंट ने क्या किया, 9,000 रुपए क्रेडिट में एक वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल कर दिया स्कूल के अंदर। अब इंस्टॉल होने के बाद अब अनुराग बोलता मैं नहीं देता, मैं पैसे नहीं देता, गए पैसे भाड़ में, मैं नहीं देता पैसे, अब मैं नहीं देता। अनुराग ने हाथ उठा दिए सर, अनुराग विजय माल्या हो गया सर। अब क्या करेंगे? What is the remedy available to the management committee of the school? Give reasons। सर यहां पर यह प्रोविजन है चैरिटेबल ट्रस्ट का, तो इन केस ऑफ चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन सर रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है सर? इन केस ऑफ चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन मालिक, इफ अ पर्सन मींस द प्रोमिसर, ठीक है, प्रोमिसेस टू पे सर्टेन अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, यानी सर अगर चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन के लिए अगर प्रोमिसर प्रॉमिस करता है कि मैं कुछ पे करूंगा और बाद में वो नहीं करता, लेकिन उसकी प्रॉमिस के बेसिस के ऊपर कुछ खर्चा किया गया है, तो वो लायबल रहेगा सर। नहीं समझ आया सर? फिर से समझा दो सर। नहीं समझ आया सर हमको, आप फिर से समझा दो। तो बेटा ध्यान से सुनना, इन केस ऑफ चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन, if a person promises to pay certain amount, सर चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर अगर कोई पर्सन वादा करता है कि मैं कुछ पेमेंट करूंगा और उसकी प्रॉमिस के ऊपर कुछ खर्चा कर दिया गया है, अच्छा वहां से पैसे आएंगे ना, खर्चा कर दिया गया है, अदर पर्सन इंकर सम लाइबिलिटी, वो जो वहां से आ रहा है ना चैरिटेबल में, चलो अपन एक्सपेंस कर देते हैं, और एक्सपेंस कर दिया गया है, then the promiser is bound to pay the amount promised even if there is absence of consideration।
समथिंग इन रिटर्न नहीं भी है तो आपको देना ही होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? केस क्या है सर? चैरिटेबल ट्रस्ट का केस है सर, चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन का केस है सर, डोनेशन वाला केस है सर। डोनेशन के केस में क्या होता है सर? अगर समझो आप ही हो, आपने वादा कर दिया कि मैं डोनेशन दूंगा और आपके बात के मद्देनजर रखते हुए मैंने खर्चा कर लिया और अब आप मना कर रहे हो, तो बेटा आप लायबल हो जाओगे। भले ही कोई कंसीडरेशन नहीं रहेगी, आप लायबल हो जाओगे। आपको उतना तो एक्सपेंस देना ही होगा, उतना तो आपको डोनेशन देना ही होगा, क्योंकि आपके भरोसे ही मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर खर्चा कर लिया है। ठीक।